फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए। और आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। और प्रोग्रेशन जो होता है, प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेशन वर्ड आया है प्रोग्रेस करने से। तो जब भी हम कोई सीरीज़ ऐसी लिखते हैं जिसमें सीरीज़ जो है वो प्रोग्रेस कर रही है आगे की तरफ, तो ऐसी सीरीज़ को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हालांकि इसका डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, तो हम आपको पहले ये समझाएंगे कि आखिर ये प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो इसे समझाने के लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप क्या करिए कि अपने मन में एक नंबर सोच लीजिए। कोई भी नंबर जो आपके मन में आए सोच लीजिए। छोटा सोचिएगा, बहुत बड़ा नंबर ना लीजिएगा। छोटा सा एक नंबर अपने मन में कोई भी सोच लीजिए, ठीक है। और मान लीजिए कि मैंने भी अपने मन में एक नंबर सोचा और मेरे मन में आ गया 5। ऐसे ही कोई छोटा नंबर आप अपने मन में भी सोच सकते हैं, ठीक। इसके बाद मैं कहूँगा कि अब एक नंबर आप और अपने मन में सोचिए और फिर उस नंबर को इस नंबर में ऐड करते जाइए और ऐड करके आगे लिखते जाइए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कि दूसरा नंबर जो अब सोचा है वो है 2। तो अगर मैं इसमें 2 ऐड करके लिखता जाऊँगा तो 5 के बाद अगला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, 7 के बाद जो अगला टर्म आएगा वो क्या आएगा, 9 के बाद जो अगला टर्म आएगा वो क्या आएगा, 11 के बाद 13 एंड सो ऑन। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगर मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले आप अपने मन में कोई भी एक नंबर छोटा सा सोच लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था 5। मैंने एक नंबर 5 सोच लिया, वो हमारा फर्स्ट नंबर था, वो मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, अभी एक दूसरा नंबर और सोच लीजिए। आप कोई छोटा सा एक नंबर सोचिए, हालांकि बड़ा भी सोचा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐड करने में आसानी रहती है। तो मैंने बाद में आपसे जब दूसरा नंबर कहा कि आप अपने मन में एक दूसरा नंबर सोच लीजिए, तो मैंने दूसरा नंबर क्या सोचा था, मैंने 2 सोचा था। अब ये जो दूसरा नंबर मैंने सोचा है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ऐड करके लिखते जाइए। तो सबसे पहले नंबर मैंने क्या लिया था, 5 लिया था, और फिर दूसरा नंबर जो मैंने लिया था वो 2 लिया था। अब मैं 5 में 2 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7। फिर से 2 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9। फिर से 2 ऐड करूँगा तो 11। फिर से 2 ऐड करूँगा 13, 15, 17 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो प्रोग्रेशन या जो सीरीज़ हमको मिलती है, इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट में मैं इसको क्या बोलता हूँ, एपी, ठीक है। एक आध एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई अपने मन में एक नंबर सोचिए, तो आपने कोई दूसरा नंबर सोच लिया है, सपोज जैसे आपने सोचा 3। फिर मैं कहूँ कि एक नंबर और सोचिए अपने मन में और वो इसमें ऐड करके आगे लिखते जाइए। तो इस बार आपने सोचा सपोज 4। तो अब जब आपने 4 सोचा है, तो जब आप इसमें 4 ऐड करेंगे तो अगला नंबर क्या मिलेगा, 7। फिर 4 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 11। फिर 4 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। क्या ऐसे और नंबर सोचे जा सकते हैं, क्या ऐसी और सीरीज़ बनाई जा सकती हैं? ऐसी कितनी सीरीज़ आप बना सकते हैं? तो ऐसी बहुत सारी सीरीज़, कहना चाहिए कि इनफाइनाइट मैनी सीरीज़ बनाई जा सकती हैं। आप भी ट्राई कीजिए। इस तरह से जब आप सीरीज़ बनाएंगे तो उसी सीरीज़ को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, जो नंबर मैंने सोचे, क्या ज़रूरी है कि वो पॉजिटिव ही होने चाहिए? क्या वो नंबर निगेटिव भी हो सकते हैं? क्या वो दोनों नंबर जो पहले मैंने सोचा और जो बाद में मैंने सोचा वो सेम भी हो सकते हैं? तो इन सब बारे में भी हम बात करते हैं। मान लीजिए कि पहले जो नंबर मैं सोच रहा हूँ वो क्या है, 2। जो फर्स्ट नंबर मैंने सोचा वो क्या है, 2 है। क्या दूसरा नंबर जो मैं सोच रहा हूँ वो भी 2 लिया जा सकता है? तो अगर मैं दूसरा नंबर जो सोच रहा हूँ वो भी 2 ले लूँ तो क्या होगा, 2। फिर इसी में मैं 2 ऐड करूँ तो क्या आएगा, 4। फिर 2 ऐड करूँ तो 6। फिर 2 ऐड करूँ तो 8। फिर 2 ऐड करूँ तो 10 एंड सो ऑन। तो यस, ये भी क्या होगी, एक एपी होगी। यानी कि दोनों नंबर्स हमारे सेम भी हो सकते हैं। क्या नंबर्स ये निगेटिव में भी हो सकते हैं? क्या, अगर सोचिए कि जो पहला नंबर मैंने सोचा वो मैंने सोच लिया है 5, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर मैं सोच रहा हूँ वो क्या मैं माइनस में भी ले सकता हूँ? तो अगर मैं माइनस में लूँ तो क्या होगा, सपोज मैंने ले लिया इस बार -2, ठीक है। जो सेकंड नंबर मैं सोच रहा हूँ वो मैंने क्या लिया, -2। तो अब अगर मैं 5 में -2 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3। फिर 3 में मैं -2 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 में -2 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1। 1 में -2 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, -1। फिर -2 इसमें ऐड करूँगा, -3। फिर -5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो भाई ये सीरीज़ जो बनी है ये भी क्या है, एक एपी है। कहने का मतलब ये है कि एपी बनाने के लिए हमको 2 नंबर्स की ज़रूरत होती है। एक फर्स्ट नंबर, हमेशा एक फर्स्ट नंबर। इस सीरीज़ में फर्स्ट नंबर क्या था, 5। इस सीरीज़ में फर्स्ट नंबर जो आपने पहला नंबर सोचा था वो 3 था, इसमें 4 था, सॉरी 2 था, और इसमें 5 था। ये जो फर्स्ट नंबर होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एपी में ए से। इस सीरीज़ में ए जो है वो 3 है, इस सीरीज़ में ए जो है
वो 2 है और इस सीरीज़ में a जो है वो 5 है। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट टर्म। ये जो a है इसी को मैं क्या कहूँगा? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। अब ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं कि इसे फर्स्ट टर्म क्यों कहा जा रहा है, भाई एपी में सबसे पहला टर्म जो है वो यही है। तो फर्स्ट टर्म, जो पहले नंबर आपने अपने मन में सोचा था वो नंबर क्या था? फर्स्ट टर्म था, और उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर आपने अपने मन में सोचा था, जिसको मैंने ऐड करने की बात कही थी, तो जो नंबर आपने बाद में सोचा है, सेकंड वाला नंबर जो है, उसको हम बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो पहली वाली सीरीज़ है, इसमें मैंने दूसरा नंबर जो सोचा था वो क्या था? क्या मैंने ऐड करना शुरू किया था? यहाँ पर मैंने 2 ऐड करना शुरू किया था। तो इस सीरीज़ में जो डी है वो क्या है? 2 है। यानी कि जो दूसरा नंबर आपने सोचा था, जिसको आप ऐड कर रहे थे, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे बोलते क्या हैं? उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इस डी को क्या कहते हैं? ये क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। भाई बात समझ में आ रही है? बताइए, ये जो दूसरी वाली सीरीज़ आपने लिखी थी, ये जो दूसरा एपी है, जो दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें फर्स्ट टर्म कितना था? 3, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो कितना है? इस सीरीज़ में डी कितना है? तो क्या नंबर आपने इसमें ऐड किया था? दैट इज़ 4, है ना। तो यहाँ पर जो सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें कॉमन डिफरेंस 4 है। यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डी मैंने कितना लिया था? कौन सा नंबर आपने दूसरा सोचा था, बाद में सोचा था, जिसको आपने ऐड किया था? तो आपने यहाँ पर 2 ऐड किया था। तो आप ये कहेंगे भाई यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? 2 है। यहाँ पर इस सीरीज़ में, इस वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? क्या आपने इसमें ऐड किया था? तो आपको ध्यान होगा कि इसमें आपने क्या लिया था? -2 लिया था। कॉमन डिफरेंस कितना लिया था? -2 लिया था। ठीक है भाई। आपने यहाँ पे 5 लिया था, 5 में क्या किया था? -2 ऐड किया था, तो 3 आ गया था। -2 ऐड किया था तो 1 आ गया था, फिर -2 ऐड किया था तो -1 आ गया था। तो ये सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं। तो अब आपको एक बात समझ में आई कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई भी अगर आपसे कहे कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना के दिखाइए, तो आप उसे बहुत ही आसानी से बना कर दिखा सकते हैं। आप कहेंगे कि एक नंबर कोई अपने मन में ले लीजिए, या उससे भी कह सकते हैं कि आप अपने नंबर जो है वो आप अपने मन में ले लीजिए और उसको लिख लीजिए। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म होगा। फिर एक नंबर आप और उसे कोई सजेस्ट करिए और बोलिए कि इसे ऐड करता चला जाए, तो जो प्रोग्रेशन आएगा वो क्या होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसकी जर्नल फॉर्म की। क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जर्नल फॉर्म? तो जर्नल फॉर्म से क्या मतलब है कि आमतौर से एपी जो है वो देखने में कैसी होती है, किस टाइप की होती है। तो मैंने आपको बताया, अभी आपको एपी लिखने का या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखने का तरीका बताया है कि किसी भी एपी को लिखने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होता है? एक नंबर मन में सोचना पड़ता है, और उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। और उस फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से, है ना। जो फर्स्ट टर्म होता है उससे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एपी लिखने के लिए, एपी कंस्ट्रक्ट करने के लिए दूसरे नंबर की ज़रूरत पड़ती है, जो हम इसमें ऐड करते हैं। तो जो दूसरा नंबर हम लेते हैं, जो कि हम इसमें ऐड करते हैं, उसका भी मैंने आपको अभी नाम बताया। उसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर वो क्या है? डी है। तो वो डी जो है वो इसमें ऐड करके हम लिखेंगे। तो अगर फर्स्ट टर्म आपने ए लिया है, तो अगला टर्म क्या आएगा? ए प्लस डी, है ना। इसमें डी ऐड करेंगे तब नेक्स्ट टर्म आएगा। अब इसके बाद अगला टर्म कौन सा आएगा? तो उसमें फिर से इस वाले टर्म में हम फिर डी ऐड करेंगे। तो जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा? ए प्लस 2d। फिर अगला टर्म क्या आएगा? ए प्लस 3d। फिर अगला टर्म क्या आएगा? ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ठीक है भाई। तो ये एपी की क्या है? जर्नल फॉर्म है। लेकिन मुझे कुछ आगे और बताना है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ और आपसे पूछूं कि इस फर्स्ट टर्म में कितने डी हैं, तो आप कहोगे फर्स्ट टर्म में तो डी आया ही नहीं था। सेकेंड टर्म में कितने डी हैं? सेकेंड टर्म में कितने डी हैं? तो आप कहेंगे 1। थर्ड टर्म में कितने डी हैं? तो आप कहेंगे 2। फोर्थ टर्म में कितने डी हैं? 3। फिफ्थ टर्म में कितने डी हैं? 4। तो अगर मैं कहूँ 10th टर्म, तो आप क्या कहेंगे? 10th टर्म में कितने डी होंगे? 10th टर्म में जब यहाँ पर डॉट डॉट मैं आगे पहुँचूंगा, तो 10th टर्म में डी कितने होंगे? भाई पता चला ना, ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म है।
ये कौन सा है, सेकंड है, ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, ये कौन सा है, फोर्थ है, ये कौन सा है, फिफ्थ है ना। तो अगर मैं फोर्थ टर्म में देखूं तो नंबर ऑफ डी जो है वो कितने, 3। फिफ्थ टर्म में देखूं तो नंबर ऑफ डी कितने, 4। यानी पता चल रहा है कि जिस टर्म पर आप खड़े होंगे उसमें डी उससे एक कम होता है। तो अगर मैं 10th टर्म की बात करूं तो समझ में आ रहा है कि 10th टर्म क्या होगा, a + 9d, उसमें d जो है वो एक कम होगा उससे, है ना। 10th टर्म में कितने d होंगे, 9d होंगे। समझ में आ रही है बात। तो अगर सोन ऐसे ही मैं चलता जाऊं इसमें, तो मैं ये कहूं कि अगर मैं nth टर्म पर पहुंच जाऊं, किसी AP के nth टर्म पर पहुंचूं, तो nth टर्म में कितने d होंगे, समझ में आया ना। nth टर्म में भाई a तो सभी में होता है ना, a + d कितने होंगे इसमें, तो क्योंकि ये टर्म है nth तो इसमें d कितने होने चाहिए, n-1d। आई बात समझ में। तो किसी भी AP की जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, सो ऑन। और उस AP में जो nth टर्म होता है वो क्या होता है, a + n-1 × d। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई फर्स्ट टर्म को आप कैसे लिखोगे, तो फर्स्ट टर्म को वैसे तो मैंने बताया है क्या, a। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से, ठीक है। भाई सेकंड टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो a के सफिक्स में आप क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो मैं इसे इस तरह से कहना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट टर्म है इस AP का a1 दैट इज a, जो सेकंड टर्म है a2 वो क्या है, a + d। अभी अभी मैंने आपको लिख के दिखाया। जो थर्ड टर्म है a3, है ना, थर्ड टर्म क्या है, a + 2d। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि भाई 8th टर्म क्या है, तो आप 8th टर्म कैसे लिखते हैं, a सफिक्स में नीचे क्या लगा देंगे, 8, यानी कि आप 8th टर्म की बात कर रहे हैं। किसके 8th टर्म की, AP के 8th टर्म की। और ये जो a8 है यानी कि 8th टर्म जो है AP का, ये किसके इक्वल होगा, a + 7d के इक्वल, क्योंकि ये 8th टर्म है तो इसमें d कितने होंगे, 7 होंगे। तो आप बताइए a10 किसके इक्वल होगा, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 10th टर्म ऑफ द AP, इस AP के 10th टर्म की बात कर रहा हूँ। तो 10th टर्म में क्या होगा, a + कितने d होंगे, 9d होंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि a50, तो a50 का क्या मतलब होगा, a50 का मतलब होगा a + 49d, ठीक है। तो इसका मतलब जो AP का nth टर्म होता है, nth टर्म को हम लिखते कैसे हैं, a सफिक्स में क्या बनाएंगे, n, है ना। भाई 10th टर्म कैसे आपने लिखा था, a सफिक्स में आपने नीचे क्या लगा दिया था, 10 लगा दिया था। 50th टर्म कैसे लिखा था, a सफिक्स में नीचे क्या लगा दिया था, 50 लगा दिया था। इसी तरह से अगर किसी AP के nth टर्म को हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे a सफिक्स में क्या लगा देंगे, n लगा देंगे। और an किसके इक्वल होगा, तो an होगा a + कितने d होंगे इसमें, क्योंकि ये nth टर्म है तो इसमें नंबर ऑफ d जो है वो कितने होंगे, n-1। तो ये किसी भी AP के nth टर्म का फॉर्मूला आ गया, ठीक है भाई, किसी भी AP के nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। ध्यान से देख लीजिए, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n-1 × d। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि जब तक आप इस फॉर्मूले को याद नहीं करेंगे हम AP में आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो आप जल्दी से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए अच्छे से, ताकि हम आगे कुछ और बातें आपको समझा पाएँ। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी AP को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, उसके nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मैं फिर से वापस अपनी बात पर आता हूँ कि जब मैंने AP बनाई थी, तो AP बनाते वक्त मैंने आपसे क्या कहा था, AP बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो भाई हमें याद आ रहा है कि AP बनाने के लिए या AP कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, एक तो फर्स्ट नंबर और दूसरा कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट नंबर जो हमें चाहिए AP में, जो AP को स्टार्ट करेगा, और उसके बाद एक सेकंड नंबर चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम ऐड करते जाते हैं और आगे के टर्म्स आते जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैंने जो फर्स्ट टर्म ले लिया है वो क्या ले लिया है, 7। मैंने एक नंबर ले लिया सबसे पहले, क्या, 7। तो ये फर्स्ट 7 जो है यहाँ पर, ये क्या है, ये AP का फर्स्ट टर्म है, ठीक। इसके बाद मुझे क्या रिक्वायर्ड है, इसके बाद मुझे एक नंबर और चाहिए जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी जिसको हम इसमें ऐड करके नेक्स्ट टर्म लेते जाते हैं। तो सपोज़ इस बार जो मैंने सेकंड टर्म लिया है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस लिया है वो ले लिया है 3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मैंने अगर 3 लिया है तो मैं 3 ऐड करूंगा तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगा, तो 3 इसमें ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 10।
फिर इसमें 3 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 13, फिर 3 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 16, फिर 3 ऐड करूँगा 19, फिर 22 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, तो इस तरह से मुझे क्या करेंगे, ये बहुत सारे टर्म इसके मिलते जाएंगे और मेरी एपी जो है वो कंस्ट्रक्ट होती जाएगी। भाई मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म लिया है वो क्या लिया हुआ है 7 लिया हुआ है, और जो मैंने कॉमन डिफरेंस लिया है डी है ना, वो मैंने कितना लिया, जिसको मैं ऐड करता हूँ, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पर कितना लिया हुआ है 3 लिया हुआ है। ठीक, तो अगर हम देखें तो इस एपी में एक ख़ास बात होती है कि अगर मैं किसी भी टर्म से उससे पिछला वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस मिलता है। या हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि ये क्या है 10 है, अगर मैं 10 में से 7 को, इससे पिछला वाला टर्म 7 माइनस करूं, यानी इसका और इसका डिफरेंस देखें तो 10 और 7 का डिफरेंस जो है वो कितना है 3 है। अगर मैं 13 और 10 का डिफरेंस देखूं, यानी कि 13 में से 10 को माइनस करूं तो यहाँ भी डिफरेंस कितना है 3 है। 16 और 13 का डिफरेंस देखें, यानी 16 में से इससे पिछला वाला टर्म 13 माइनस करें तो यहाँ भी क्या आएगा 3 आएगा। जाहिर है क्योंकि 3 ही ऐड करने से ही अगले टर्म आए थे, तो सब जगह जो डिफरेंस है, हर दो टर्म्स के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो डिफरेंस सभी में सेम है, इसीलिए हम इस डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये एपी की एक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है ना, और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हैं। ज़रा थोड़ी देर के लिए समझिए, जैसे कि मैं ये कहूँ कि 2x 5 एंड 3x आर इन एपी, आगे भी कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि ये टर्म जो हैं वो कैसे हैं, एपी में हैं। तो अगर ये टर्म्स एपी में होंगे तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम होने का मतलब अगर मैं इस टर्म में से इसको माइनस करूं तो जो डिफरेंस आएगा वो इसके और इसके डिफरेंस के इक्वल होगा। मतलब कहने का क्या है, ये क्या है फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सेकंड टर्म है और ये क्या है थर्ड टर्म है। ठीक है, तो अगर ये तीनों टर्म एपी में हैं तो फिर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के इक्वल होना चाहिए। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसका यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ से ये कहूँगा कि 5 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम x यहाँ से निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, इस 5 को मैं इधर ले आऊँगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 5 इधर आएगा प्लस 5, तो 5 ऑलरेडी पहले से इधर था और ये 5 इधर आ गया, तो ये हो गया प्लस 5 और ये 3 है और ये माइनस का 2x उधर गया तो ये हो जाएगा 5x, मतलब 3x प्लस 2x, और ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 5x। 5 से इसको कैंसिल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू 2 पर ये तीनों टर्म जो हैं वो क्या होंगे, एपी होंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 रखूँ तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और ये क्या है 5, और यहाँ पर मैं 2 रखूँगा तो 3 2 6। तो देखिए 4 5 6 जो है वो एपी में है कि नहीं है, क्योंकि 4 और 5 का डिफरेंस जो है वो कितने का है, 1 का है। 5 और 6 का डिफरेंस भी कितने का है, 1 का है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कभी भी किसी क्वेश्चन को लगाते वक्त अगर मान लेते हैं कि कोई आपको एपी दे रखी है, तो जो सपोज मैंने ऐसा कहा कि A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे टर्म हैं यहाँ पर एंड सो ऑन। ये क्या है, एक एपी है। ठीक है, तो अगर ये सीरीज़ मैं बोल रहा हूँ कि एक एपी है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं किसका, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। A2 माइनस A1 ये किसके इक्वल होगा, A3 माइनस A2 के इक्वल होगा। A3 माइनस A2 के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, A4 माइनस A3 के इक्वल होगा। A4 माइनस A3 के इक्वल होगा एंड सो ऑन, इसके आगे भी चलता जाएगा। A5 माइनस A4 के इक्वल होगा, A6 माइनस A2 के इक्वल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाते हैं। आइए अब शुरू करते हैं कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन। सबसे पहले हमको ये पहचान होनी चाहिए कि गिवन सीरीज़ जो है वो एपी है या नहीं है। तो हमने आपको एपी के बारे में बता दिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ बता दी। तो अब ये मैंने कुछ 4 यहाँ पर सीरीज़ लिखी हुई हैं और आप मुझे इसे देख करके ये बताइए कि इसमें से कौन एपी है या कौन एपी नहीं है। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना मैं भी डिस्कस कर सकता हूँ।
मैम ने आपको बहुत भाई बिल्कुल शुरुआत से बताया कि एपी का क्या मतलब होता है, कैसे उसे बनाया जाता है, उसके अंदर क्या खूबी होती है ना। तो अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पर 2 और 1, इस 2 और 1 के बीच डिफरेंस कितना है, 1 का है। 3 और 2 का डिफरेंस कितने का, 1 का है। 4 और 3 का डिफरेंस कितने का, 1 का है। 5 और 4 का डिफरेंस क्या है, 1 का है। तो सभी जगह डिफरेंस जो है वो सेम है, डिफरेंस जो है वो कॉमन है, इसलिए यस ये जो है वो एपी है। भाई एपी की यही प्रॉपर्टी होती है, उसमें डिफरेंस जो होता है टर्म्स के बीच में वो कॉमन होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है। अगर वो कहीं पर भी गड़बड़ कर जाए तो फिर वो एपी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगली वाली देखते हैं। मैं ये कहूँ कि 3 और 7 के बीच यहाँ डिफरेंस जो है वो कितने का है, 4 का है। 7 और 11 के बीच डिफरेंस कितने का है, 4 का है। 11 और 15 के बीच भी डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो जो भी टर्म लिखे हुए हैं उन सब में डिफरेंस जो है वो कैसा, सेम है। इट मीन्स आगे भी डिफरेंस यही रहा होगा, सेम रहा होगा। तो यस इट इज़ एन एपी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं थर्ड वाला देखूं तो 8 और 11 के बीच डिफरेंस कितने का है, 3 का है। ठीक, 11 और 14 के बीच डिफरेंस कितने का है, 3 का है। 14 और 18 के बीच डिफरेंस कितने का है, 4 का है। 18 और 21 के बीच में डिफरेंस फिर से क्या है, 3 का है। तो भाई यहाँ पर मामला गड़बड़ हो गया, यहाँ डिफरेंस 3 का, यहाँ डिफरेंस 3 का, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 4 का। 14 और 18 के बीच डिफरेंस कितने का, 4 का। आगे फिर 18 और 21 के बीच डिफरेंस जो है वो 3 का। तो क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है तो भाई ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इसका डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो नो इट इज़ नॉट एन एपी। ठीक है, फिर से देखें नीचे वाला, तो क्या ये एक एपी है, तो देखिए ये तो साफ पता चल रहा है, यहाँ डिफरेंस कितने का, 5 का, यहाँ 10 का, यहाँ 20 का, यहाँ 40 का, सभी डिफरेंस अलग अलग हैं। तो इट इज़ नॉट एन एपी। भाई इसे चेक करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि गिवन जो सीक्वेंस हैं या जो गिवन सीरीज़ हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं, यानी कि एपी हैं या नहीं है। सीधी सी बात है, जो टर्म्स लिखे हुए हैं उनके बीच के डिफरेंस को चेक करिए। डिफरेंस अगर सभी जगह एक जैसा आ रहा है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। अगर डिफरेंस में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ रहा है, एक बार भी डिफरेंस जो है वो मिसमैच कर जाए, तो आप कह देंगे कि ये एपी नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। सबसे पहला एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल सा है, आपको खुद करना चाहिए वैसे तो। ये एक सीरीज़ दी हुई है और कह रहे हैं कि राइट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। इसमें आप फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी बताइए। भाई जितना मैंने पढ़ाया है उतना करने के बाद इतना काम तो हम एटलीस्ट कर ही सकते हैं। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहला टर्म है वही हमारा फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना होगा भाई, 3/2 होगा। ए की वैल्यू कितनी है, 3/2। और कॉमन डिफरेंस जो डी होता है वो कैसे पता चलता है, तो किसी भी टर्म से उससे पिछला वाला टर्म जो है वो आप माइनस कर दें। लेकिन उससे पहले ये भी चेक कर लें कि क्या इन सब के बीच में डिफरेंस जो है वो सेम है। अगर डिफरेंस सबके बीच में सेम है तभी ये एपी है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है, अलग अलग है, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। ठीक है, तो भाई कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, 1/2 में से 3/2 को माइनस कर दीजिए। देखिए कॉमन डिफरेंस निकालते वक्त किसी भी टर्म में से उससे पिछला वाला टर्म को माइनस किया जाएगा। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया जाएगा, है ना। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस किया जाएगा। या अगर आपने 10th टर्म उठा लिया है तो 10th टर्म में से 9th टर्म माइनस करेंगे। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आपने अगर इसका उल्टा किया तो कॉमन डिफरेंस का साइन जो है वो बदल जाएगा। अगर आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं या सेकंड में से थर्ड को माइनस कर देते हैं तो जो कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है वो गलत है, उसमें आपने माइनस से एक तरह से मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, आप चाहें तो थर्ड में से सेकंड को माइनस कर सकते हैं या फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर सकते हैं, और ये सभी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो चलिए सेकंड टर्म क्या है मेरे पास, 1/2 है। इस 1/2 में से मैं फर्स्ट टर्म यानी कि 3/2 को माइनस कर दूं। तो अगर मैं यहाँ से 3/2 को माइनस करूँगा तो यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 - 3। 1 - 3 मीन्स -2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। डी की वैल्यू कितनी आ गई है, -1। चेक करने के लिए एक बार आप और निकाल सकते हैं कि भाई थर्ड में से सेकंड को भी माइनस करके देख लिए, क्या वो भी वैल्यू -1 ही आ रही है। अगर एपी है तो सेम आनी चाहिए ना। तो चलिए फिर से निकाल देते हैं। अगर मैं थर्ड में से सेकंड को माइनस करूं तो जो थर्ड टर्म है वो कितना है, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितना है, -1/2। थर्ड टर्म में से मैं माइनस कर रहा हूँ क्या,
सेकेंड टर्म कितना है 1/2, तो 1/2 को माइनस करिए। भाई ये भी -½ है और ये भी -½ है, दोनों ही माइनस हैं इसलिए ऐड होंगे। हाफ और हाफ कितना हो जाता है, हाफ और हाफ फुल, यानी कि 1। तो -1/2 और -1/2 माइनस का 1, तो d की वैल्यू कितनी आ गई है, अगेन -1 आ गई है। इसका मतलब यह है कि ये जो गिवन सीरीज़ है इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 3/2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है -1 है। ठीक है, तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को आज हम यहीं पर रोकते हैं और जितना इसमें मैंने पढ़ाया है उसको एक बार फिर से रिवाइज़ करिए। बहुत ही आसान है ये चैप्टर, बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा जो लेक्चर है वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आपका काम सिर्फ इतना है, होमवर्क इतना है कि आप, जैसे मैंने आपसे एपी बनाने के लिए बताया कि पहले आप क्या करिए, एक नंबर अपने मन में सोचिए, कोई भी छोटा या बड़ा। अब तो आप समझ गए कि कितना बड़ा आप सोच सकते हैं, तो कोई भी नंबर आप पहले आप अपने मन में सोचिए, एक उसको लिखिए, वो आपकी एपी का फर्स्ट टर्म हो गया। फिर अपने मन में एक दूसरा नंबर सोचिए, उसको ऐड करते जाइए और ऐसे डिफरेंट एपी जो है वो अपने आप कंस्ट्रक्ट कीजिए पहले। और फिर उसके nth टर्म के बारे में सोचिए, उसके 5th टर्म के बारे में सोचिए, उसके 10th टर्म के बारे में सोचिए, डिफरेंट टर्म्स के बारे में सोचिए, उसके कॉमन डिफरेंस को देखिए। और खुद ही जब इन सारी चीज़ों पर प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको एपी की पूरी पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो हमें इसकी एक्सरसाइजेस करने में, क्वेश्चंस लगाने में बहुत मज़ा आएगा। तो देखते रहिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।